हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्चना क्रिएशन। देखिए, आज मैं ये बेबी कैप का पैटर्न लेके आई हूँ। ये कैप मेरी 0 to 6 मंथ के बेबी को है। 6 मंथ से नियर अबाउट 8 मंथ 12 मंथ तक के बेबी को आराम से आएगा। बच्चे के साइज़ पे डिपेंड करता है कि बच्चा कितना बड़ा है। तो और ये बहुत ही स्ट्रेचेबल है, तो बड़े आराम से आएगी बच्चे को। तो इसको बनाने में मुश्किल से 50 ग्राम ऊन हमारी इसमें ऊल यूज़ हुई है। और ये मैंने कैसे बनाई है, चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस कैप की स्टार्टिंग मैंने 63 फंदों से करी। यहाँ बॉर्डर में 63 फंदे डाले, फिर इसमें मैंने 8 सिलाइयों का बॉर्डर डाला है। तो ये 4 मेरी उल्टी रो इसमें बन के आई हैं। उसके बाद मैंने डबल कलर से ये पैटर्न डाला है। तो ये पैटर्न कैसे डालना है ये मैं आपको कम फंदों में बना के बता रही हूँ। और ये मैंने 8 फंदों के डिफरेंस पे ये चोटी बनाई हुई है। ये बीच का गैप आप अपने हिसाब से बढ़ा और घटा सकते हैं। मैंने 8 फंदों के बाद ये पैटर्न डाला है। तो ये चलिए पहले इसका पैटर्न बनाना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद ऊपर की कैप फिर बनाते हैं। ये इसमें बॉर्डर के फंदे हो गए। बॉर्डर बिनने के बाद यहाँ से हमको इसमें जो कलर लगाना है, तो देखिए सबसे पहले जब भी हम इसको बिनना स्टार्ट करेंगे, राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से हम ऊन लगाएंगे। तो पहले एक सिलाई इसमें हम सीधी बिनेंगे जितने के डिफरेंस पे है। यहाँ मैंने स्टार्टिंग में 4 फंदे रखे हैं, मगर इस डिज़ाइन में मैंने 8 फंदे रखे हैं। तो 4 फंदे रखे। जो हमारा 5वां फंदा आया, बीच में मैं 8 फंदों का डिफरेंस बताऊंगी। 4 फंदों के बाद जो 5वां फंदा आया, इसको मैंने ऐसे सिलाई पे डबल किया। फिर ये यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे बिने। उसके बाद अभी बीच के 8 फंदों का ये वाला गैप है हमारा। यहाँ पे हमारी दूसरा पैटर्न ये स्टार्ट होगा, चोटी वाला। फिर सिलाई में ऐसे डाला और इस ऊन को ऐसे सिलाई पे 2 बार टर्न कराया। फिर लास्ट में जो फंदे हैं हमारे वो उल्टे सीधे ही रहेंगे ऐसे। ये हमारे फंदे सीधे हो गए। और इसी तरीके से उल्टी सिलाई में आने पे जो फंदा हमारा इधर से उल्टा बिना है, उसको हमें सीधा बिनना है। पहला फंदा तो नॉर्मल सिलाई पे ले लिया, दूसरे को सीधा बिना। 1 2 3 और ये 4 फंदे हमारे सीधे हो गए। उसके बाद जिस पे मैंने डबल कर रखा है ऊन को, तो इसको मैं उल्टा बिनूंगी ऐसे। इस पे भी 2 बार ऐसे रैप किया ऊन को और बिन लिया। ऊन को पीछे ले गए। फिर बीच के हमारे फंदे ये सीधे रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। फिर ये मेरा डबल वाला फंदा आ गया। तो आपकी इच्छा हो उसको खोल के भी बिन सकते हैं, या ऐसे भी ये क्लियर एक फंदे में ले लिया। दो बार इसको किया सिलाई पे, ऐसे लपेट लिया उनको, फिर इसको ऐसे करा तो भी अपने आप खुल जाता है। और बाकी के फंदे ये हमारे सीधे रहेंगे। अब थर्ड रो पे जब हम आएंगे, तो हमको ऐसे ही सारे फंदों को बिनना है जैसे फर्स्ट रो हमने स्टार्ट करी है। तो ये 4 फंदे स्टार्टिंग के मेरे हो गए सीधे। ये जो डबल वाला फंदा है, जिसमें मैंने डबल कर रखा है ऊन को लपेट के ऐसे 2 बार किया है, ये भी हो गया। और फिर ये बीच के फंदे भी इसी तरीके से बिने जाएंगे। इसमें सिर्फ एक सिलाई पे हमारा ये जो मैं अभी इसको खोल के बनाऊंगी, तो चौथी सिलाई पे हमारा ये डिज़ाइन पड़ता है। बाकी 3 सिलाइयाँ नॉर्मल जैसे बिन रहे हैं उसी तरीके से बिनती हैं, बिनाई के अकॉर्डिंग। 3 सिलाइयाँ आपकी सेम रहेंगी। उसके बाद चौथी सिलाई पे आके ये हमारा पैटर्न पड़ता है। और जब एक बार पड़ने के बाद, जब एक बार इसमें फंदे खोलते हैं और जब रिपीट करेंगे, दोबारा से फंदे को जब डालेंगे, तब वो फंदे हमारे क्लियर चोटी बन के आती है। पहली बार में वो एकदम क्लियर नहीं बनती है। जैसे एक बार यहाँ पे बनाएंगे,
इनको खोलेंगे तो उतना क्लियर नहीं आएगा। जब इस फंदे से इसको दोबारा से बिनेंगे तब ये बिल्कुल एकदम क्लियर दिखती है, फंदे मोटे से तब दिखने लगते हैं। ये देखिए, फिर हमारी उल्टी सिलाई ऐसे ही रहेगी। अब इसके बाद जब नेक्स्ट सिलाई पे आएंगे तो वहाँ पे हमको ऊन भी चेंज करना है, और ये फंदे हमारे जो आएंगे इन फंदों को खोल के नीचे से कैसे लेना है, ये हमारा चौथी सिलाई पे पड़ेगा डिज़ाइन। बाकी के 3 रो इसमें एज इट इज़ हैं। देखिए हमारी ऐसे इसमें 4 सिलाइयाँ बन के आ गई। अब यहाँ से हमें ऊन चेंज करना है। अब आप इसमें मल्टी शेड्स का भी यूज़ कर सकते हैं, आपके पास जो भी बची ऊन हो उसको यूज़ कर सकते हैं, या इसको ऐसे भी बना सकते हैं सिर्फ 2 कलर से। तो ये स्टार्टिंग के 4 फंदे तो हमारे नॉर्मल हो गए। अब देखिए ये जो फंदा मैंने डबल रैप कर रखा है इसमें, इसको खोलेंगे। 1 बार खोला, 2 बार खोला, 3 बार खोला, और ये 4 बार, जहाँ से हमारा ऊन लगा है वहाँ से मैंने खोला। इस फंदे को सिलाई पे ले लिया जो बॉर्डर का फंदा है, और बाकी के 4 फंदों को ऐसे सिलाई पे लिया, और इस ऊन को ये थोड़ा सा हाथ से इसको ऐसे दबा लेंगे जिससे हमारे 4 के 4 ऊन इसमें रहें। इस फंदे को ऐसे निकाल दिया। अब जब भी आप इसको काउंट देखिए तो इसको एक बार काउंट कर लीजिए कि इसमें 4 ऊन आपके हैं कि नहीं, कभी कभी फंदा छूट जाता है। फिर इस फंदे को फिर यहाँ पे वैसे ही बिनेंगे, डबल करेंगे ऐसे। अब इसके बाद जब हमारा ये दोबारा पैटर्न पड़ेगा तब जाके ये डिज़ाइन एकदम क्लियर बन के आएगी। फर्स्ट रो इसमें ऐसे ही आती है, बाकी के एज इट इज़ रिपीट होगा ये जैसा डिज़ाइन है हमारा। ये मैंने इसमें यहाँ पे खोलने का प्रोसेस सिर्फ आपको दिखाने के लिए पहली सिलाई में ऐसे किया, बाकी जब आप 2-3 सिलाइयाँ इसकी बिन लेंगे तो वो अपने आप से सब क्लियर हो जाता है कि कैसे फंदे कहाँ से खोलने हैं। इसको जब लेंगे तो बस इसको थोड़ा सा ऐसे दबा देंगे उंगली से ऐसे पीछे को, जिससे ये हमारा एक फंदा जो है ये आराम से इस पे निकल जाए, और इन 4 फंदों को फिर से हमको ऐसे ही बिनना है। यही पैटर्न बार बार रिपीट होगा। इसके बाद इस वाले ऊन को जब खोलूंगी मैं, तब जाके ये क्लियर हो जाएगा। नीचे वाला जो फंदा आया है वो एकदम स्पष्ट रूप से क्लियर दिखेगा। देखिए इस बिनाई में भी मैं आपको दिखाऊं, पहला फंदा हमारा क्लियर यहाँ पे नहीं आया है, उसके बाद दूसरी बार से जो भी आया है एकदम क्लियर आया है। चूंकि फर्स्ट रो रहती है तो वो ऐसे ही बन के आता है। तो एक बार और मैं इसको बिनती हूँ पिंक कलर से, उसके बाद ये क्लियर होगा। ये देखिए मैंने इसमें इस कलर से हमारी फिर इसमें 4 सिलाइयाँ हो गई। अब यहाँ पे जब मैं दोबारा से इसको डालूंगी तो फिर ये हमारा पैटर्न एकदम इसमें क्लियर आएगा। ये देखिए इसमें मैंने बिने फंदे स्टार्टिंग में, ये 4 हो गए। अब ये फंदे जब खोलेंगे ये खुल गए, और ये लास्ट वाले को भी ऐसे ही खोलेंगे, ये ऐसे हो गए। अब इन 4 फंदों को सिलाई पे ले लेंगे ऐसे, और फिर ये जो हमारे बैक साइड के दूसरे फंदे हैं जो अभी तक हम बिन रहे हैं इनको सिलाई पे लिया, ऐसे दबाया, और इन 4 फंदों को जो हमारे एक कलर से पहले कलर से बने हैं इनको सिलाई पे से ऐसे निकाल दिया ऐसे। अब देखिए हमारी मोटी सी चोटी बन के आ गई। अब बस इसमें आपको इतना ध्यान रखना है, फिर देख लेने हैं कि आपके 4 फंदे इसमें आए हैं कि नहीं आए हैं। ऐसे 4 हो गए। अब इन 4 को फिर से वही बिनेंगे ऐसे ही। ये देखिए अब हमारी जो चोटी बन के आई, देखिए
अब ये हमारी मोटी सी दिखने लगी है। जब आप इसको ऐसे ही बनाएंगे, ऊपर दो तीन बार बना लेंगे तो हमारा ये पैटर्न एकदम क्लियर दिखने लगता है। पहली रो इसमें ऐसे ही बनती है, एकदम क्लियर नहीं आती क्योंकि वो हमारी फर्स्ट रो होती है, और वो फंदे क्योंकि जब ये दोबारा खुलता है तभी हमारा पैटर्न ये क्लियर आता है, क्योंकि तब वो ऊन हमारे वहाँ पे 4 फंदों से बनता है तो मोटा आता है। देखिए इसमें भी हमारे 1 2 3 4 फंदे हो गए, और इनको ऐसे ही ले लिया। ऐसे निकाल दिया। इसी तरीके से ये पैटर्न हमारा बार बार रिपीट होगा, और जब थोड़ा सा बन जाता है तब इसका एकदम फाइनल क्लियर लुक दिखने लगता है। ये देखिए अब इसमें जो है ये वाला फंदा हमारा क्लियर आया है, ये देखिए बन के आया। इसके बाद जब इस फंदे को खोल के पलटेंगे तो ये भी एकदम इसी तरीके से बनेगा जैसे हमारी ये मोटी सी उभार बन के आया हुआ है। देखिए इसी तरह इस पैटर्न को हमको ऊपर तक डालते हुए जाना है, और ये डालते हुए ये मेरा इसकी लंबाई मेरी हो गई है ऐसे। देखिए यहाँ से इंची टेप रख के अगर मैं इसको मेज़र करूँ तो मेरा 5 इंच का हो गया है। यहीं से अब फंदों को हमें इसमें कम करना है। फंदों को हम इसमें थोड़े थोड़े करके कम करेंगे। तो यहाँ से देखिए फंदे कैसे कम करने हैं। ये देखिए सबसे पहले जो स्टार्टिंग का फंदा है, इन फंदों को हम 1 करेंगे। 2 का 1 किया, और ये फंदे यहाँ तक जहाँ तक हमारा ये पैटर्न है, इस पे हमारे 2 फंदे के 1 हुए हैं। तो इन फंदों को, इन 2 फंदों को फिर से 1 कर देंगे ऐसे सामने से बिनते हुए। 2 फंदों का 1 करा। इस वाले इस पे वही पैटर्न रिपीट होगा यहाँ पे, और इन 2 फंदों को 1 करा। एक जो हमारा स्टार्टिंग का फंदा है और जो एक ये बाद वाला फंदा है, इन 2 फंदों को हमें 1 करना है। इस वाले फंदे को तो ऐसे ही बनाएंगे। इन 2 फंदों को 1 किया। इसी तरीके से पूरी सलाई पे जो चोटी के अगल बगल के फंदे हैं, इन फंदों को 2 फंदों का 1 करेंगे। ये हो गए, और जो डिज़ाइन हमारा चल रहा है वो एज इट इज़ चलेगा। बड़ी कैप बनानी हो तो बीच का डिस्टेंस भी थोड़ा सा ज़्यादा रखते हुए बनाएंगे, और बीच में हमारे फंदे ज़्यादा रहेंगे तो थोड़ा सा घटने पे ज़्यादा फंदों से इसकी घटाई होगी। क्योंकि ये छोटी कैप है इसलिए मैं इसको बीच में फंदे कम है गैपिंग में, और ये बहुत जल्दी ही 3 से 4 सिलाइयों में इसको फंदे इसमें सब बंद हो जाएंगे। इसी तरीके से हमको पूरी राइट साइड की रो कंप्लीट करनी है। उल्टी साइड जैसा हम नॉर्मल नीचे से बिनते चले आ रहे हैं डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, उस तरीके से हमारा रहेगा। तो ये सीधी सिलाई पूरी ऐसे ही कंप्लीट करते हैं, और उल्टी सिलाई बिनने के बाद फिर इन फंदों को फिर से कम करेंगे। नेक्स्ट कलर जो भी लगेगा वो लगाते हुए इसमें इसको कम करने हैं फंदे। ये देखिए पूरी उल्टी सिलाई हमारी ऐसे कंप्लीट हुई, और जब हम राइट साइड पे आएंगे तो यहाँ पे हमको कलर भी चेंज करना है, और इसी तरीके से इन फंदों को भी कम करेंगे।
तो इसमें डिज़ाइन बनाते हुए कलर भी चेंज करेंगे। ऐसे एक कम किया, इस साइड पे आए, एक ही बचा। हमारे यहाँ पे 3 फंदे स्टार्टिंग में बचे हैं, ऐसे 3। इन फंदों को पूरा खोल के जैसे डिज़ाइन बना रहे हैं वैसे डिज़ाइन एज इट इज़ कंप्लीट होगी। देखिए जब दोबारा से अब इसको पलटेंगे तो ये चोटी भी बहुत अच्छे से शेप में आ जाती है। ऐसे किया और ये ऐसे टर्न कराया। फिर इन 2 फंदों को एक करेंगे। इन 2 फंदों को एक करेंगे तो हमारे बीच बीच में भी 3-3 फंदे बच रहे हैं। इसी तरीके से एक बार और ये हमारा पैटर्न आएगा, फिर सारे फंदों को एक साथ बंद कर देंगे। तो जब आपकी लेंथ पूरी कंप्लीट हो जाए उसके बाद 4 से 5 सिलाइयों में ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह की कैप मैंने एक और डाली है उस पर। उसमें ऊपर का पैटर्न नीचे से तो स्टार्टिंग ऐसे ही है, लेकिन ऊपर का कैप का पैटर्न चेंज है। आप अगर वो पैटर्न भी अच्छा लगता है, वो भी बनाने में बहुत इजी कैप है। अब उस कैप का मन हो, उसमें भी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग वो कैप भी बहुत अच्छी बनी हुई है, तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, उसको भी आप देख के बना सकते हैं। अगर वो पैटर्न बेटर लगता है तो वो बनाइए, वरना ये नए स्टाइल से थोड़ा है। तो इसी तरीके से ये सीधी साइड की रो कंप्लीट करते हुए उल्टी रो कंप्लीट भी पूरी ऐसे ही बिनेंगे। ये देखिए अब जब सीधी सिलाई पे आए तो पहले फंदे को नॉर्मली हमने सिलाई पे ऐसे ही ले लिया, और ये 2 फंदे हैं, इन 2 फंदों का एक किया। इस फंदे को डबल किया, एक फंदे को ऐसे ही बिना, और एक फंदे का 2 का एक किया। यानी कि अब यहाँ 3 से हमारे 2 फंदे बचेंगे। इसके बाद वाली सिलाई में आएंगे तब यहाँ पे जब नेक्स्ट कलर लगाएंगे तो इसकी चोटी के पैटर्न को यहाँ से हमारा ये बंद हो जाएगा। इसी तरीके से ये रो कंप्लीट करते हैं, और उल्टी साइड ऐसे ही बिना जाएगा नॉर्मल, जैसे अभी तक बिनते हम आ रहे हैं। ये इसमें देखिए मैंने इस कलर से येलो कलर से सीधी सिलाई बिनी, तो यहाँ पे सिर्फ ये जो हमारे चोटी वाले फंदे थे इनको मैंने ऐसे मतलब इनकी नॉर्मल 4 फंदों का जैसे यहाँ से पलटते हैं उसी तरीके से पलटा, मगर यहाँ पे अब एक फंदा कर दिया, इसको सिंगल फंदे से बिना। और यहाँ पे बीच बीच में हमारे एक फंदे हैं, और ये चोटी वाले फंदे को मैंने सिंगल बिना। और अब यहीं से उल्टी साइड पे आने पे यहाँ से 2 फंदों का एक एक फंदे को छोड़ के 2 फंदों का एक करेंगे, एक फंदे को प्लेन उल्टा बिनेंगे, और ये 2 फंदों का एक करेंगे, फिर एक फंदे को प्लेन बिनेंगे और इन 2 फंदों का एक करेंगे।
ऐसे ही सारे फंदे यहाँ पे हमारे ऐसे सीधे दिखने लगे। अब फिर यहाँ पे एक बार 2 फंदों का एक करेंगे ऐसे, सिर्फ चोटी वाले फंदा ये चल रहा है, इसी को मिलाते हुए एक करेंगे। ये करा, फिर इन 2 फंदों का एक करा, इन 2 फंदों का एक करा, और ऐसे ही हमारे फंदे यहाँ पे ये कम हो जाएंगे और सारे फंदे हमारे ऊपर ये सीधी रो में आएंगे। खुल गया फंदा उल्टी सिलाई का तो दिक्कत करेगा अब ये। अब यहाँ पे हमारे ऐसे 6 फंदे बचे, तो इन 6 फंदों को हम सुई में पिरो के पूरा बंद करेंगे। ऊन थोड़ा सा लंबा काटेंगे, इसी से इसकी सिलाई भी हो जाएगी और यहीं से सारे फंदे हमारे बंद भी हो जाएंगे। ये देखिए ऐसे सारे फंदों को ऐसे सुई में डाल के इसको निकाल के ऐसे साइड में, इसमें 2 बार ऊन को इसमें ऐसे निकालेंगे फंदों से, जिससे ये हमारा अच्छे से टाइट हो जाए। एक बार निकाला है, एक बार और इसी में से निकाल देंगे। और ये फिर बाकी बचे हुए फंदों को यहाँ से ऐसे गोल करके, जैसे इसका शेप है पूरा ऐसे धारी जो हमारा एक कलर के हैं इनको एक साथ ऐसे सिलेंगे, जिससे पूरा ये राउंड शेप में ही आए। पूरा इसको लास्ट तक बंद करते हैं। और ये सारे सिलने के बाद ये देखिए ऊपर से ऐसा इसका राउंड शेप आया और ये पूरी कैप हमारी बनके ऐसे तैयार हुई। इन फंदों को अभी उससे अंदर दबा देंगे सिलाई से या क्रोशिए से या सुई से, जैसे भी इजी वे में लगे आपको।